नमस्कार। आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से त्रिकोण को हम गिन सकते हैं या त्रिभुज या त्रिकोण को हम गिन सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक बहुत सिंपल डायग्राम है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक त्रिकोण है। अब अगर हम इसमें एक और त्रिकोण बना दें तो कुल कितने त्रिकोण हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 4 और एक बड़ा जो कि हो गया आपका 5। तो यहाँ पर आपके 5 ट्रायंगल हो गए। अब इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए और इसमें एक एक रेखा बढ़ा दी जाए तो कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं कुल, हम कैसे निकालेंगे? ये निकालना बहुत ही सिंपल है। जब लाइंस नहीं थी तो हमारे पास 5 थे। अब जितनी लाइंस बनी हर लाइन के ऊपर 2 नए ट्राइंगल बनेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो कुल हमारे पास 11 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। इसी तरीके से हमने अभी क्या सीखा कि हर एक लाइन पे आपके 2 नए ट्राइंगल्स बनेंगे। तो इस केस में आपके 2 ट्राइंगल बने और एक बड़ा ट्राइंगल जो आपके पास है। तो इस केस में आपके पास कुल ट्राइंगल्स कितने हो गए? 3। इसको निकालने का एक और आसान तरीका है। हम यहाँ लिख सकते हैं पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल। अब हम 1 + 2 करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा टोटल हमारे पास 3 ट्राइंगल है। इसी तरीके से इसको मैंने 2 में विभाजित किया है। इसको अगर मैं 3 में विभाजित कर दूं तो कुल ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे? 1 + 2 + 3। और अगर मैं इसको 4 में विभाजित कर दूं तो कुल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? 1 + 2 + 3 + 4। तो ये हो गए आपके 10 ट्राइंगल्स। तो ये आपके हो गए किस तरीके से आप कुल ट्राइंगल्स गिन सकते हैं। अब इसी को अगर हम थोड़ा और बढ़ा दें, अगर मैं इसको यहाँ पर एक लाइन खींच के एक और डिवाइड कर दूँ तो मैं वर्टिकल, तो हम बोल रहे हैं इसके 2 डिविजन्स हैं और इस तरीके से हमने इसके हॉरिजॉन्टल भी 2 डिवीजन कर दिए। तो ये जो 3 संख्या आपकी आई है इसको अगर मैं 2 से गुना कर दूंगी तो मेरे पास कुल 6 ट्राइंगल्स आ जाएंगे जो इस केस को बताएंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसको 2 में विभाजित करूं, 1 और 2, तो यहाँ पर मेरा कुल होता है 6। इस 6 को मैं 2 से गुना करूंगी तो मेरे पास 12 त्रिभुज आ जाएंगे या 12 ट्राइंगल्स मेरे पास बन जाएंगे। पर अगर यही 12 ट्राइंगल्स की जगह मैं इसको एक लाइन की जगह मैं 2 लाइन में डिवाइड कर देती हूँ तो ये वर्टिकल आपके कितने डिविजन्स हो गए? 3 डिविजन्स हो गए। तो इन 3 डिविजन्स के लिए मैं इसको 6 को 3 से गुना करूंगी तो यहाँ पर मेरे कुल ट्राइंगल्स जो हैं वो 18 हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीके की शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। कई बार आपके पास परीक्षा में इतना समय नहीं होता है कि आप काउंट करें। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप गिन सकते हैं कि सबसे पहले आप छोटे ट्राइंगल्स गिनेंगे, उसके बाद आप बड़े ट्राइंगल्स गिनेंगे, उसके बाद आप और बड़े ट्राइंगल्स गिनेंगे। पहले आप एक एक ट्राइंगल गिनेंगे, फिर 2 जोड़ के गिनेंगे, फिर 3 ट्राइंगल्स जोड़ के अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो इसको गिनने की कोशिश करेंगे। जैसे इस केस में हम समझें तो अगर इस छोटे केस को देखें तो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और ये तीसरा ट्राइंगल बनता है। अगर हम इस बड़े केस को देखें तो 1, 2 और 3 बनते हैं। तो 3 और 3 आपके कुल 6 हो गए। तो इसी तरीके से आपका 6 यहाँ पर उत्तर आ गया। पर यहाँ पर आपको गिनना पड़ रहा है। हमने जो शॉर्टकट निकाला है उससे आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं है और आपके पास एक्यूरेट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल सीधा है, एक ट्राइंगल उल्टा है। तो इसमें आपके कुल कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? अब ये तो बहुत ही आसान है। इसमें पहले छोटे ट्राइंगल्स गिन लेते हैं, वो आपके पास 6 हो गए। फिर एक ट्राइंगल सीधा है और एक ट्राइंगल उल्टा है तो कुल 6 और 2 8 ट्राइंगल्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो इस तरीके से हमने किस प्रकार से हम ट्राइंगल्स की गिनती कर सकते हैं और एक एक फिगर में कितने ट्राइंगल्स हो सकते हैं उसको यहाँ पर समझने की कोशिश की है। आगे की कक्षा में हम ये समझेंगे कि ट्राइंगल्स की गिनती अगर हम वर्ग या आयत में कर रहे हैं तो वो किस तरीके से होगी, और वहीं पे हम वर्ग की गिनती करना चाहें या आयत की गिनती करना चाहें तो वो किस तरीके से होगी। तो वो सारी चीज़ें हम आगे की कक्षा में समझेंगे। आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।